पाकिस्तान का एक गैंगस्टर जो सोशल मीडिया के जरिए भारत के जेनजी तक अपनी पहुंच बना रहा था। किसी को पैसे का लालच देता, किसी को विदेश भेजने का वादा करता, तो किसी को हथियारों का सपना दिखाता। दावा है कि धीरे धीरे युवाओं को एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा रहा था जिसका कनेक्शन आतंकी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, रेकी और टारगेट किलिंग तक से जुड़ता है। उस आतंकी का नाम है शहजाद भट्टी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर उसे 333 नाम से भी जाना जाता है। अब इसी शहजाद भट्टी नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा ऑपरेशन किया है। 15 अगस्त से ठीक पहले देश के 14 राज्यों में एक साथ कार्रवाई हुई। सरकार का दावा है कि इस नेटवर्क से जुड़े 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है, इसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर शहजाद भट्टी है कौन। शहजाद भट्टी पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला बताया जाता है। उस पर पाकिस्तान से बैठकर भारत में आपराधिक और आतंकी नेटवर्क चलाने के आरोप हैं। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके वो भारतीय युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश करता था। आरोप है कि खास तौर पर बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को टारगेट किया जाता था। उन्हें पैसे देने, हथियार उपलब्ध कराने और विदेश भेजने जैसे लालच दिए जाते थे। इसके बाद इन्हीं युवाओं को नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश होती थी। शहजाद भट्टी का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े एक विवाद में भी सामने आया था। दरअसल एक कार्यक्रम में एक महिला का हिजाब हटाने की घटना को लेकर नीतीश कुमार की काफी आलोचना हुई थी। इसी मामले को लेकर शहजाद भट्टी ने कथित तौर पर नीतीश कुमार को धमकी दी थी और उनसे माफी मांगने की मांग की थी। भट्टी को पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर फारूक खोकर का करीबी और राइट हैंड भी बताया जाता है। इसके अलावा उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर भी चर्चा में रहा है। हालांकि बाद में दोनों के बीच मतभेद की खबरें सामने आई और दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को धमकियां दिए जाने की बातें भी कही गई। अब आते हैं उस बड़ी कार्रवाई पर जिसने एक बार फिर शहजाद भट्टी को चर्चा में ला दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले मोदी सरकार ने आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को तबाह कर दिया। उनके मुताबिक देश के 14 राज्यों में अलग अलग जगहों पर एक साथ कार्रवाई की गई और 200 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। सरकार का दावा है कि इस कार्रवाई में आईईडी यानी विस्फोटक उपकरण, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्क वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए हैं। इस पूरे नेटवर्क का एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया बताया जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस समेत अलग अलग एजेंसियों की जांच में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल की बात सामने आई है। आरोप है कि इन्हीं माध्यमों से युवाओं से संपर्क किया जाता था और धीरे धीरे उन्हें नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश होती थी। यानी कहानी सिर्फ पाकिस्तान के एक गैंगस्टर की नहीं है। असली चुनौती उस नेटवर्क की है जो सोशल मीडिया से शुरू होकर जमीन पर मौजूद लोगों तक पहुंचता है। अब 14 राज्यों में हुई ताजा कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस नेटवर्क के बाकी हिस्सों पर है। कौन कौन लोग इससे जुड़े थे, किसे पैसे दिए गए, किसे हथियार मिले, किन जगहों की रेकी की गई और इस पूरे नेटवर्क के पीछे आखिर कौन लगा है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की जांच में सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।